राधे राधे। जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। विष्णु भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। देखिए, बैसाख मास में बैसाख स्नान, दान और पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है। बैसाख मास में हमें अन्न दान जरूर करना चाहिए। आज हम बैसाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार राजा ने अन्न दान नहीं किया और उसकी वजह से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। अब उससे आगे का अध्याय सुनते हैं। उससे पहले गणेश भगवान जी को याद करते हुए एक गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में मैं तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा, आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात सेठ जी को बताई। सेठ जी बुढ़िया माई के पास जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधे करना। कहते सुनते हुकारा बरते सभी के परिवार की रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बैसाख मास में हम गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। अब हम अपना आगे का अध्याय सुनते हैं। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोधी बनकर ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। उसे बिना कारण ही कुत्ते की क्यों योनि मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान करता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बताई गई है, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं को का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी बहुत दुख का हेतु है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांस हो जाते हैं।
यज्ञ दीक्षा में उपंगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर, पति पत्नी के आने पर, गुरु शिष्य के आने पर नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे। ऐसा अहंकारी, जिनका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इनके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसा विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। उसके बाद यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वरवर्णी, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा करते हैं जो तुमसे सही नहीं जाएगी। तुम निश्चित शरीर त्याग दोगी, अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी। अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चल दिए। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को आहुति छोड़ दी तो सती आंखों से आंसू भर अकला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। आपने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी आपकी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता भी विमुख ज्ञान होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे। शुक्राचार्य जी दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कछाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातें और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्यागने का विचार कर सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में कूद पड़ी। सती के कूदते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और यह सब कथा सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था।
वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवानों भूतों गणों को अपने साथ लेकर जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य सभी आप सब सुबंटकों को मार गिराया, पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृंगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिस जिसने जो जो अंग फड़कड़ाया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृंगु के मंत्र बल के करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका अहंकार गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उनको सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उसकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृंगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर उसके सिर जोड़कर उस सब का कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से नहीं मारा जाएगा। यह बात सुन उन्होंने सोचा कि शिव जी के तो कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती से पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है, उसका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। यह वचन ब्रह्मा के सुन देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी की सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव जी से कहा कि सब देवताओं और महादेव के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव जी ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवता उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा में प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने
प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुलता को इधर उधर देखा तो कामदेव जी दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव जी भस्म हो गया। देवताओं की कार्य की सिद्धि समझकर बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव भोले बाबा की जय। माता पार्वती की जय।